गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो संगत से विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त में जग में डीएसपी के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1988 के अंतिम सप्ताह में छुट्टी लेकर हुजूर जी के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी साथ में थे, तो देश के खराब हालत को देखते हुए मैंने हुजूर जी से पूछा कि नौकरी पर वापस जाऊं या नहीं जाऊं। हुजूर जी ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। फिर फरमाया, अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चे को साथ मत ले जाना। गुरु को हमेशा याद रखना, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। मेरी जंग लौटने पर वहीं लूटमार और दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। सितंबर को देश को विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों से कोई आदेश ना मिला। जंग में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि मैं एक दिन अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होगा। पुलिस के जवान भी इस लूटमार में खूब भाग रहे थे। 25 सितंबर 1987 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही आया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत की सुबह आया होगा। पुलिस की जवान इस लूटमार में भी खूब भाग रहे थे। 25 सितंबर 1987 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही आया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उसको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दिया। मेरे दरवाज़ा खोलना था कि एक बड़ा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस आया। उसके पास लाठी, तलवार और अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 कांस्टेबल जो मेरे साथ काम कर चुके थे, मेरे और इशारा करके बोले कि पहले इस सिख की बोटी उड़ा दो। उस वक्त मेरे होश उड़ गए। ठीक उसी समय सतगुरु दीन दयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्टल तुम्हारे पास है, उसे निकालो और सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। मैंने मेज पर चढ़ गया और अपनी सरकारी पिस्टल तान कर मैंने हवा में गोली चलाई। गोली चलते ही सभी उपद्रवी भाग गए। मैंने फिर से मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद फौज का हथियारबंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल दिया। उस फौजी के दस्ते के अफसर ने मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल में ले जाया गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया गया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ ऊंचे पदों पर है, शायद वह मेरी सहायता करेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। लायपुर में रहने वाले रिश्तेदार, पंजाब के मित्र, कोई भी मेरे सहायता करने नहीं आया। पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए थे। हिंदू और सिख पाकिस्तान से और मुसलमान हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। मैंने जेल अधिकारियों से अपील की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवान मिला कि तुम्हारी अदालत पहुंचना भी मुश्किल है, रास्ते में ही लोग तुम्हें मार देंगे। सतगुरु की दया से नाम तो मुझे सन 1935 में ही मिल गया था।
था, परंतु ना मैंने भजन सिमरन किया और ना ही अंदर कोई रस आया था। सूरत भला कैसे सिमट इतने महान सतगुरु मिले, परंतु मैंने कोई सेवा नहीं की, ना गुरु से प्यार किया, ना हमें उनके हुक्म की तालीम की। सितंबर में अंतिम दिन थे। गहरी चिंता और घबराहट की हालत में सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। अंदर से जार जार रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूँ कि हुजूर महाराज जी अपने आकर्षण स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो गए। आंखों से प्रेम की पूरी किरण निकल रही थी। अपने मधुर स्वर में फरमाया, घबराना की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। यह फरमा कर वे तुरंत अदृश्य हो गए। मैं हैरान था कि बात क्या है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए यह सपना नहीं हो सकता। खैर, इस घटना के मुझे धीरज बधाया। घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई। सतगुरु मेरे साथ है। कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में कैदियों के तबादले को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर के एवज में, जिन पर हत्या का आरोप था, रिहा करके हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। जब से हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए हैं, मैंने भजन सिमरन में बैठना शुरू कर दिया है। अचानक हुजूर महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल खाने में रहना पड़ेगा। जल्द ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कुछ कम ना थी। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का विवरण तैयार करने में लगे थे। इस बीच मुझे मार्च में महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर नहीं मिले तो चिंता मत करो, मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर प्रसन्नता हुई। मार्च 1988 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदार सिंह मुझे मिलने आया। उसने बताया कि हुजूर जी बहुत बीमार है। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 4 अप्रैल को हुजूर के चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मुझे मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई और अब मेरा कोई हमदर्द और मददगार न रहा। 5 अप्रैल 1988 की सुबह बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेल खाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी न आई। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब जेल के अफसर ने मुझे और कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मेरा मन में ख्याल आया कि हुजूर महाराज जी ने नवंबर 19 सैलिया के दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल में जेल में ही काटना पड़ेगा, लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने का कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। शाम को 6 बजे कैदियों को ले जाने वाली लॉरी आई, जिसमें हमें बंद कर दिया गया और बताया गया कि यह लॉरी सीधा हिंदुस्तान लेकर जाएगी। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल से रावड़पीट पीछे हमें जेल खाने की तंग अंधेरी कोठरी से बंद कर दिया गया। इस रात को जब मैं सो रहा था, हुजूर जी एक अजीब सी कृपा की। मुझे अंत तक पता नहीं था कि शब्द और धुन की आवाज़ कैसी है, उसका असल ठिकाना कहाँ है। उस रात बड़े
घड़ियाल और घंटे की गूंजती हुई आवाज़ आने आप मस्तक के अंदर सुनाई दी। प्राप्त काल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दूर कर दिया और उसके बाद फिर किसी समय मेरे मन के चिंता नहीं आई। मुझे यह सूचना मिली गई थी कि हुजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर सिंह जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त कर दिया है, लेकिन मैंने सोचा कि गुरु तो हमारे चले गए हैं, अब हमें व्यास जाकर क्या करना है, वह अब हमारे कौन है। अगर हमारे सतगुरु वहाँ होते तो उन्हें चरण में माथा टेकने के लिए यह सिर जो हुजूर चरणों के झुक चुका है और किसी के आगे अब कैसे झुकेगा, और अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना ना चाहता था। हुजूर के छोड़े का ख्याल मेरे मन में निरंतर बन रहा था। रात 4 बजे रोज की तरह भजन सिमरन पर बैठ, लेकिन मेरी विचित्र हालत हो गई। हुजूर महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें की किरणें निकल रही थी। चमकती ज्योति मेरे पोशाक में रोम रोम की आदित्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। बड़ी देर तक यह सुहावना आकर्षण दृश्य मेरे सामने रहा। फिर यह स्वरूप धीरे से बदलने लगा और सरदार बहादुर सिंह जी महाराज के वैसे ही ज्योति स्वरूप में परिवर्तन हो गया। इस बीच हुजूर महाराज जी सावन सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया कि यह शरीर मेरा ही है, देखो धोखा ना खाओ। कुछ देर बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई कि फूलना समाया, मेरा भाग्य पलट गया, सब दुख भूल गया। अब यह कमाना था कि जल्दी से जल्दी जाकर हुजूर सरदार जी बहादुर जी के चरणों में अपना सिर रख दूं। आखिर 7 नवंबर 1988 को हमें लाशे फिरोजपुर लाया गया और वहां मुक्त कर दिया गया। फिरोजपुर से मैं सीधा व्यास हुजूर सरदार जी बहादुर सिंह जी के पवित्र चरणों के माथा टेकने पहुंचा और उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुजूर मुझसे बड़ी दया है, मुझ पे बड़ी दया है। कृपा के साथ मुझे शाम को सत्संग में हाजिर हुआ। यह 8 दिसंबर 1988 की बात है। हुजूर सरदार बहादुर सिंह जी ने सत्संग शुरू किया और बिल्कुल सामने बैठा था और क्या देखता हूँ कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज जी की बजाय हुजूर बाबा सावत सिंह जी महाराज देह स्वरूप विराजमान है। हैरान रह गया, आंखों से आंसू भर गए और साथ ही ऐसे खुशी प्रसन्नता हुई कि कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि सरदार बहादुर सिंह जी महाराज सावत सिंह जी के स्वरूप यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ संगत जी, जब हमें खुद को उस सतगुरु के हवाले कर के मैं खुशी का ठिकाना नहीं। साथ संगत जी, जब हम खुद को उस सतगुरु के हवाले कर देते हैं, उसके बारे में रहते हैं, तो सतगुरु हमारी पल पल संभाल करते हैं और हमें हर मुश्किल से निकालते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यह साखी अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।